Hello, lovely children. How are you? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss sixth poem in your books, Flamingo. And the title of the poem is Aunt Jennifer's Tigers. And it is written by a famous poet, a famous American poet, एड्रियन रिच। बच्चों, एड्रियन रिच को आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं पोएम द ट्रीज के अंदर। तो आज वही लेडी पोइट है हमारे पास जो लेकर आई है एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सो लेट अस डिस्कस दिस ब्यूटीफुल पोएम विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। स्टूडेंट्स, in this poem, the poet Adrian Rich describes the story of Aunt Jennifer's life, and this is the common story of almost all married women. They spend all their life in doing household chores from morning till evening, produce children and bring them up with loving care, put up with all the bullying of their husbands, and then at last pass into their graves with no regard from anyone. बच्चों, यहाँ पर आंट जेनिफर की कहानी के माध्यम से जो पोइट हैं एड्रियन रिच, वो ये बताना चाह रही हैं कि जो आंट जेनिफर है वो पर्टिकुलर टिपिकल वाइफ हैं और उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है वो आम तौर पर हर एक मैरिड वुमन की कहानी है। वो घर का सारा काम करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती हैं, बच्चों को पालती हैं, पढ़ाती हैं, बड़ा करती हैं। उनके हस्बैंड्स उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें भी सहन करती हैं और इसके साथ ही वो अपनी ग्रेव्स में चली जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है ये सब करते करते। तो कुछ इसी तरह की जो स्टोरी है वो पोइट ने आंट जेनिफर की लाइफ के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। First of all, let us discuss about the poet Adrian Rich. She was born in 1929 and died in 2012. She was an American poet, essayist and feminist. बच्चों, लेडीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा लिखती हैं, feminist हैं. One of the most widely read and influenced poets of the second half of the 20th century. She talks about a woman's experiences in her married life. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of men. तो द ट्रीज कहानी का पोएम का थीम भी कुछ ऐसा ही था जैसा आज आंट जेनिफर्स टाइगर्स का है। बच्चों, इस पोएम में जो पोइट हैं वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं। एक और तो है डोसाइल वाइफ आंट जेनिफर, या कोई भी एक टिपिकल वाइफ जिसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल घरेलू काम करने वाली, और उनके विपरीत हैं डेयरिंग वाइल्ड बीस्ट जो कि है टाइगर। टाइगर है जो कि किसी से नहीं डरते, जंगली जानवर। तो एक तरफ है डोसाइल वाइफ और दूसरी ओर है जंगली जानवर। इन्हीं के अंदर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है पोइट एड्रियन रिच ने। टाइटल की बात करते हैं बच्चों पहले, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर हियर मीन्स एनी टिपिकल वाइफ, कोई भी आम लेडी जो घर में काम करती है, सुबह से शाम तक बच्चे पैदा करती है, सब कुछ करती है, अपने हस्बैंड्स का बुरा बर्ताव भी सहन कर सकती है और इसी तरह की लाइफ जीते हुए वो मर जाती हैं। एंड टाइगर इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। ताकत का सिंबल है, फ्रीडम का सिंबल है, फियरलेसनेस का सिंबल है, जो किसी से भी नहीं डरता। एक और है वो टाइगर। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक ऐसे टिपिकल वाइफ जो टाइगर, एक्चुअली बच्चों मैं शुरू में बता देती हूँ, जो आंट जेनिफर है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं एक पैनल के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर, और वो बुन रही हैं, चित्र बना रही हैं टाइगर्स का, जो कि प्रांस कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं एक पैनल के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो वो कढ़ाई कर रही हैं, एक तो और वो है आंट जेनिफर और दूसरी ओर है टाइगर्स जो कि सिंबल हैं स्ट्रेंथ के, फियरलेसनेस के, फ्रीडम के। थीम क्या है बच्चों पोएम का? द थीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच इज हाउ द पावर ऑफ द पेट्रियार्की कंट्रोल्स विमेन्स फॉर्म्स बट नॉट देयर माइंड्स। किस तरह से जो पैतृक चीज़ें चली आ रही हैं, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसके अंदर औरतों पे तो डोमिनेंस है पुरुषों का, लेकिन उनके माइंड्स पर नहीं है, उनके हार्ट्स पर नहीं है। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट बाय प्रेजेंटिंग द वाइल्ड, interesting, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer, the oppressed wife. तो चलिए बच्चों, with this हम शुरू करते हैं। Explanation of the poem Aunt Jennifer's Tigers. We will discuss the explanation is in both the languages, first in Hindi, then in English. Aunt Jennifer's Tigers
prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek and chivalric certainty. आन जेनिफर्स टाइगर्स, आन जेनिफर के जो टाइगर हैं, यानी कि जो आन जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक स्क्रीन के ऊपर, एक पैनल के ऊपर, उन पे वो पैनल पर बना रही है टाइगर्स। किसकी कढ़ाई कर रही हैं? टाइगर्स को बुन रही हैं। वो जो टाइगर्स हैं जो वो बुन रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, दे प्रांस, प्रांस क्या होता है बच्चों? स्प्रिंग ऑन हाइंड लेग्स, या फिर आसान भाषा में हम कहें प्लेइंग और जंपिंग, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं। अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब यहाँ पर वही पैनल जिस पे वो बुन रही हैं, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ भी आप कह सकते हैं। वो कैसे है? ब्राइट, चमकते हुए, टोपाज, टोपाज के रंग के। अब टोपाज क्या होता है बच्चों? मैं पिक्चर्स आपको सारी क्लियर आगे दिखा दूंगी, अभी दिखाई देती हूँ एक्चुअली। देखिए, आन जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं एक स्क्रीन के ऊपर, एक पैनल के ऊपर। वो बुन रही हैं इस पैनल के ऊपर, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और उन टाइगर्स का कलर कैसा है? टोपाज के जैसा, पुखराज के जैसा। पुखराज एक तरह का जेम होता है बच्चों, जो कि होता है ब्राइट येलो कलर का। तो टाइगर्स के ऊपर भी कैसे स्ट्रिप्स होती हैं? ब्राइट येलो कलर की। तो वो ब्राइट येलो कलर के हैं, टोपाज के कलर के जैसे। एंड दे आर डेनिजन्स, डेनिजन्स मीन्स सिटीजन्स, रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे विश्व के। हरे विश्व से यहाँ पर मतलब है फॉरेस्ट में। तो ये जो टाइगर्स हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? दे आर द रेजिडेंट्स, डेनिजन्स और सिटीजन्स ऑफ फॉरेस्ट। दे डू नॉट फियर द मैन, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता ह्यूमन बींग से, मैन से, आदमियों से। बीनीथ द ट्री, और वो मैन कहाँ खड़े हैं? बीनीथ मीन्स अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे खड़े हुए मनुष्यों से उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। दे आर फियरलेस, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ। कौन? टाइगर्स। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, पेस मीन्स मूव लेजरली, घूम रहे हैं आराम से। स्लीक मीन्स स्मूथ, शिवेलरिक मीन्स पोलाइट एंड ब्रेवली, सर्टेनिटी मीन्स कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत ब्रेव हैं। पोलाइटली और स्मूथली वो आराम से उस पैनल के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर पेस कर रहे हैं, मूव लेजरली, घूम रहे हैं। तो आई थिंक ये फर्स्ट क्लियर है। आप देखिए आन जेनिफर कैसे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। ये होता है बच्चों स्क्रीन या पैनल जिस पे वो कर रही हैं। कैसे कलर के हैं टाइगर्स? ब्राइट टोपाज कलर के हैं, येलो कलर के। एंड दे आर द डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जंगल के रहने वाले हैं। और वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं मैन से, ह्यूमन बींग से। और वो वहाँ पर लेजरली, स्मूथ, कॉन्फिडेंटली, पोलाइटली, ब्रेवली वहाँ पर घूम रहे हैं। नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. Aunt Jennifer has embroidered some tigers on a screen. These tigers seem to be prancing, jumping, playing across the screen. They seem to be the bright yellow denizens of a green world. Some men are standing beneath the tree, but the tigers don't seem to have any fear of these men. They go about in a dignified manner. There is courage, bravery, and certainty, that is confidence, in their looks. I hope the stanza 1 is clear. Now let us move to stanza 2. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. आन जेनिफर्स फिंगर्स, जो आन जेनिफर बच्चों एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो जो उनके फिंगर्स हैं, जो उनकी उंगलियां हैं, दे आर फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, काँप रही है थ्रू हर वुल, जिस ऊन से, जिस वुल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो उनकी फिंगर्स ट्रेम्बल कर रही हैं, फ्लटर कर रही हैं, काँप रही हैं। इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, वो बच्चों आइवरी नीडल, नीडल क्या होती है? सुई। आइवरी मतलब हाथी दांत की बनी हुई सुई से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और उनके हाथ इतने ट्रेम्बल कर रहे हैं, इतने फ्लटर कर रहे हैं, इतने काँप रहे हैं कि वो जो आइवरी नीडल है उन्हें मुश्किल से वो पुल कर पा रही हैं, खींच पा रही हैं, यूज़ कर पा रही हैं। किस वजह से वो इतना ज़्यादा फ्लटर कर रही हैं उनके फिंगर्स? उनका आंसर पोइट ने नेक्स्ट 2 लाइन्स में दिया है। द मैसिव, मैसिव मीन्स ह्यूज, बहुत ज़्यादा, वेट बोझ, भार, किस चीज़ का बहुत ज़्यादा बोझ या भार? अंकल्स वेडिंग बैंड, बच्चों अंकल ने
आंट जेनिफर के जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो वेडिंग बैंड, जो अंगूठी पहनाई थी या फिर जो वेडिंग टाइज ली थी, वो बोझ बन गई हैं आज आंट जेनिफर के लिए, क्योंकि जो अंकल हैं वो इनसेंसिटिव हैं काफ़ी ज़्यादा, उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और इसलिए उनकी जो उंगलियां हैं आंट जेनिफर्स की, दे आर वर्किंग अंडर प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही हैं अपने ऊपर। क्यों? बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर फ्रीडम आफ्टर द मैरिज। तो जैसे उनकी शादी हुई अंकल के साथ, वो अपनी सारी फ्रीडम खो चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रही है, अंकल बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं, तो जो अंगूठी है उसका भी बड़ा बोझ लगने लगता है आंटी को अपने फिंगर्स के अंदर, और इसी वजह से जो उनकी फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, ट्रेम्बल कर रही हैं, काँप रही हैं। जो आइवरी नीडल है, हाथी दांत की जो सुई है, वो भी उनसे खींची नहीं जा रही। चलिए मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, कैसे जो आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं, दे आर फ्लटरिंग ट्रैम्बलिंग थ्रू हर वुल। और बच्चों ये देखिए आइवरी नीडल, हाथी दांत की सुई, जो बड़ी मुश्किल से खींच पा रही हैं आंट जेनिफर। ये देखिए बच्चों, अंकल्स वेडिंग बैंड, हैवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो चलिए अब सुनते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटर, tremble as she moves them through the wool. She finds it difficult to pull even the ivory needle through the wool. The massive weight, the huge weight of Uncle's wedding duties sits heavy upon Aunt Jennifer's hand. Her life has been a continuous tale of slavish work and no rest at all. तो बच्चों वो एक दास की तरह, एक नौकर की तरह, एक स्लेव की तरह निरंतर काम में लगी रहती हैं, उन्हें कोई भी रेस्ट नहीं मिलता, वो काफ़ी अंडर प्रेशर है। और मेन थिंग क्या है? दैट अंकल इज़ इनसेंसिटिव, अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ता आंट जेनिफर के बारे में। नाउ लेट अस मूव टू द फाइनल एंड थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. When aunt is dead, बच्चों जब आंट जेनिफर की जब मृत्यु हो जाएगी, her terrified hands will lie still ringed with ordeals, फिर भी उन्हें ऐसा डर लग रहा है, शी इज़ टेरिफाइड, शी इज़ फ्राइटन्ड, कि उनके जो हैंड्स हैं, उनके जो हाथ हैं, वो फिर भी रिंग्ड रहेंगे। रिंग्ड विद मीन्स सराउंडेड बाय, घिरे रहेंगे किससे? ऑर्डील से। ऑर्डील्स क्या होता है बच्चों? डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो टॉर्चर्स उनके साथ हो रहे हैं, जो डिफ़िकल्ट, मुश्किल, दर्द से भरे अनुभव वो इस शादी के अंदर फील कर रही हैं, उनसे शी वॉज मास्टर्ड बाय। और आज जब वो अलाइव हैं तब भी वो उन्हीं से डोमिनेटेड हैं। वही डिफ़िकल्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस, वही टॉर्चर्स उनकी लाइफ को डोमिनेट कर रहे हैं, और उन्हें लगता है जब वो मर जाएंगी तब भी उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा। ऑर्डील्स उनके साथ होते रहेंगे, टॉर्चर्स होते रहेंगे, डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस वो फील करती रहेंगी, यानी कि मृत्यु के बाद भी उन्हें इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलेगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो बच्चों जो टाइगर्स, जो एम्ब्रॉयडरी वो पैनल के ऊपर, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर कर रही हैं, जो टाइगर्स बना रही हैं, वो प्रांस करते हुए, जंप करते हुए, प्ले करते हुए, वो उनकी मृत्यु के बाद भी ऐसे ही प्रांस करते रहेंगे, ऐसे ही जंपिंग, प्लेइंग हैप्पीली, प्राउड रहेंगे, गर्व से भरे हुए रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे, और मृत्यु के बाद वो भी वैसी ही रहेंगी, डरती रहेंगी सबसे, और वैसे ही ऑर्डील से घिरी रहेंगी, ऐसा उन्हें लगता है। तो बच्चों, आंट जेनिफर्स डेली चॉर्स विल नॉट लीव हर इवन व्हेन शी इज डेड। हर हैंड्स विल बी रिंग्ड with the things she was in the process of making. It was these chores that had mastered her all her life. The tigers she made in the panel will still be prancing. They will be proud and unafraid. But poor Aunt Jennifer, who created them, will be lying lifeless and would be gone forever. तो उनकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनका साथ वो तब भी नहीं छोड़ेंगी, जब वो मर जाएंगी तब भी नहीं छोड़ेंगी। उनके हाथ उसी तरह से काम करते रहेंगे जो पूरा जीवन वो काम करती रही हैं। लेकिन वो जो टाइगर्स वो बना रही हैं अपने पैनल के ऊपर, वो तब भी उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे, हैप्पीली प्ले करते रहेंगे। वे गर्व से भरे होंगे, उन्हें कोई भी डर नहीं होगा, वो डरते ही नहीं है किसी से। लेकिन बेचारी आंट जेनिफर
जिन्होंने उनकी रचना की है, जिन्होंने उन्हें बनाया है टाइगर्स को, वो बेचारी बेजान पड़ी होंगी और सदा के लिए चली जाएंगी। तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम एक्सप्लेनेशन। तो इस पोएम से आप देख पा रहे हैं कॉन्ट्रास्ट था, एक तरफ तो डोसाइल वाइफ थी आंट जेनिफर के रूप में, और एक तरफ थे डेयरिंग वाइल्ड बीस्ट जो किसी से भी नहीं डरते, जो फुल ऑफ स्ट्रेंथ हैं, फियरलेसनेस से भरे हुए हैं, अनअफ्रेड हैं, किसी भी से भी नहीं डरते। तो दोनों में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा है हमारी पोइट एड्रियन रिच ने। और थीम है इस पोएम का अनहैप्पी मैरिज। अब बात करते हैं बच्चों लिटरेरी एंड पोइटिक डिवाइसेस की। सबसे पहले राइम स्कीम की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट वर्ड्स मैं बोल रही हूँ आपके लिए। स्क्रीन ग्रीन ट्री सर्टेनिटी, स्क्रीन ग्रीन ए tree certainty BB. So the rhyme scheme of the poem is AABB. अगले स्टैंजा की भी देख लीजिए। वूल पूल, पहली दो लाइनें, बैंड हैंड AABB, एंड लास्ट स्टैंजा लाई बाय मेड अनअफ्रेड। तो पूरी पोएम की राइम स्कीम है बच्चों AABB। इमेजरी का यूज़ यहाँ पर किया है। इमेजरी होती है बच्चों वर्ड पिक्चर, जिसे देखकर हमें लगे कि हाँ हम रियल में ही उस चीज़ को देख रहे हैं, जिसे पढ़कर हमें ऐसा महसूस हो। द मेन इमेजेस आर ऑफ आंट जेनिफर एज अ फियरफुल वाइफ एंड सेकेंडली द मैग्निफिसेंट टाइगर्स शी क्रिएट्स इन हर पैनल। तो दो इमेजेस यूज़ की हैं। एक तरफ तो आंट जेनिफर है बच्चों जो डरी हुई वाइफ हैं, और दूसरी ओर वो टाइगर्स जो उन्हें वो पैनल पर बना रही हैं, जिनकी वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो हैं जो है मैग्निफिसेंट, शानदार। इमेजेस ऑफ प्रेशियस सब्सटेंसेस रन थ्रू द पोएम। कीमती जेम्स जो है उनके भी यहाँ पर काफ़ी इमेजेस थी, जैसे टोपाज, पुखराज, आइवरी, हाथी दांत, एंड द गोल्ड ऑफ वेडिंग बैंड। और वेडिंग बैंड भी किसका बना हुआ था? गोल्ड का। मेटाफर बच्चों, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें, वो कंपैरिजन डायरेक्ट हो, लाइक और एस का यूज ना हो, तब होता है मेटाफर। द पोइट कंपेयर्स द येलो स्ट्रिप्स ऑफ द टाइगर्स टू अ प्रेशियस स्टोन टोपाज। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया था पोइट ने, शुरू के स्टेंजा में ही टोपाज, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स कहा था टाइगर्स को, तो उनकी येलो स्ट्रिप्स का कंपैरिजन किया था टोपाज के येलो कलर से। हाइपरबली, हाइपरबली होता है बच्चों एग्जेजरेशन। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है हाइपरबली। द पोइट एक्सेजरेट्स द वेट ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग रिंग टू मेक अ पॉइंट अबाउट हाउ डोमिनेटिंग ही इज। इनसेंसिटिवनेस दिखाने के लिए अंकल की उन्होंने बताया था पोइट ने कि हैवी मैसिव वेट है अंकल के वेडिंग बैंड का आंट के हाथों के ऊपर। अलिट्रेशन बच्चों अनुप्रास अलंकार, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ नियर बाय वर्ड्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पी हुआ है, पी साउंड इज रिपीटेड इन प्रांसिंग प्राउड, एम्फसिस द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस्ड इन द टाइगर्स मूवमेंट। और एक और है बच्चों हमारे पास अलिट्रेशन का एग्जांपल, फिंगर्स फ्लटरिंग, जो सेकंड स्टेंजा में यूज हुआ है, एफ साउंड इज रिपीटेड, फिंगर्स फ्लटरिंग। चलिए बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी समरी। In this poem, Adrian Rich describes the miserable condition of married women. They do household work from morning till evening. They produce children and bring them up. तो बच्चों इस पोएम के अंदर एड्रियन रिच ने डिस्क्राइब किया है दयनीय अवस्था, मिजरेबल कंडीशन, किनकी? मैरिड विमेन की, शादीशुदा औरतों की दयनीय अवस्था का चित्रण यहाँ पर पोइट एड्रियन रिच ने किया है। दे डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक वो सारे घर के कामों में लगी रहती हैं। दे प्रोड्यूस चिल्ड्रेन एंड ब्रिंग देम अप, वो बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती हैं। They put up bullying of their husbands and finally passed into their graves. उनके हस्बैंड्स उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, उन सबको सहती हैं और फाइनली वो अपनी ग्रेव्स में, अपनी कब्रों में चली जाती है। कहने का मतलब है उनकी मृत्यु हो जाती है। शी डिस्क्राइब्स दिस थ्रू द करेक्टर ऑफ आंट जेनिफर, ये सब वो डिस्क्राइब करती हैं, एक करेक्टर को लेती हैं, वो करेक्टर है आंट जेनिफर। आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी सम टाइगर्स ऑन द स्क्रीन, आंट जेनिफर क्या कर रही हैं? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं एक पैनल के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर, और वो बना रही हैं टाइगर्स। द टाइगर्स आर ऑफ ब्राइट येलो कलर, जो टाइगर्स का रंग है वो चमकता हुआ पीला रंग है, टोपास की तरह। दे आर डेनिजन्स और सिटीजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो रहने वाले हैं
सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के यानी कि फॉरेस्ट के, दे आर ब्रेव, वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, और उन्हें ह्यूमन बींग से कोई भी डर नहीं लगता। आंट जेनिफर सीम्स टू हैव ग्रोन वीक एंड ओल्ड, आंट जेनिफर को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं और वृद्ध अवस्था में हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई हर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, इसी वजह से उनके जो हाथ हैं वो काँप रहे हैं, उनके फिंगर्स काँप रही हैं जब वो टाइगर्स को वूल से बुन रही हैं। हर मैरिज इज़ जस्ट लाइक अ हैवी बैंड पुट ऑन हर, उनकी शादी एक बोझ बन गई है उनके सिर के ऊपर, जैसे कि उनका वेडिंग बैंड जो उन्होंने अपनी फिंगर के अंदर पहन रखा है। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर फ्रीडम, वो अपनी पूरी फ्रीडम खो चुकी हैं, आज़ादी खो चुकी हैं। शी हैज़ टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क एंड शी हैज़ नो विल ऑफ अ ओन, वो बच्चों सारा घर का काम करती हैं और उनकी खुद की तो कोई इच्छा है ही नहीं, जो उनके हस्बैंड चाहते हैं, चिल्ड्रन चाहते हैं, वही वो काम करती हैं। शी इज़ अफ्रेड दैट शी विल हैव टू डू द सेम वर्क इवन आफ्टर हर डेथ, उन्हें ये डर है कि उन्हें यही सारा काम करना पड़ेगा उनकी मृत्यु के बाद भी। हर ordeal इज़ टू कीप हर हस्बैंड हैप्पी, शी कैन डू नथिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड, उनका जो ordeal है, डिफ़िकल्ट टास्क है, वो है अपने हस्बैंड को खुश रखना, और वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती हैं। शी इज़ रिंग्ड बिकॉज शी कैन नेवर गेट आउट ऑफ अ क्रूअल रूटीन, वो बच्चों सराउंडेड बाय हैं, घिरी हुई हैं अपने डेली के रूटीन के अंदर, वही सारा काम करना डेली, वो उसे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। Perhaps Aunt Jennifer creates a picture of her husband through the tigers, शायद आंट जेनिफर एक पिक्चर क्रिएट कर रही हैं अपने हस्बैंड की उन टाइगर्स के द्वारा जो वो बुन रही हैं पैनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। इट सजेस्ट दैट women create men but those very men dominate women when they grow up, ये जो पूरी पोएम है बच्चों, ये सजेस्ट करती है कि औरतें ही हैं जो बनाती हैं पुरुषों को, यानी औरतें ही पैदा करती हैं पुरुषों को, और वही पुरुष जब ग्रो अप बड़े हो जाते हैं तो डोमिनेट करते हैं उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं लेडीज़ को जिन्होंने उन्हें पैदा किया था। तो पुरुष प्रधान समाज है जिसके बारे में एड्रियन रिच इस पूरी पोएम में हमें बताती हैं। चलिए बच्चों, अब डिस्कस कर लेते हैं सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। फर्स्ट, how do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitudes? टाइगर के लिए बच्चों यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए पोइट ने, डेनिजन्स जिसका मतलब मैंने आपको बताया था रेजिडेंट्स या सिटीजन्स, और चिवलरिक ब्रेव। तो ये दोनों जो हैं वर्ड्स, उससे हमें टाइगर को समझने में, उसके एटीट्यूड को समझने में क्या पता चलता है। लाइक ऑल बीस्ट्स ऑफ प्रे द टाइगर्स आर द डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, शिकार करने वाले हर एक जानवर की तरह टाइगर हैं, वो भी फॉरेस्ट में रहने वाले हैं। दे लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनसे वो बहुत दूर रहते हैं। दे आर कॉल्ड चिवलरिक, दिस indicates the majestic and honorable position that they occupy in the world of animals. उन्हें chivalric कहा गया है, जिससे पता चलता है वो कितनी majestic, शानदार, सम्माननीय पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स के अंदर, जानवरों के विश्व के अंदर। So, the use of the words denizens and chivalric adds to our understanding of the tiger's attitudes. Question number 2. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool? In the second stanza, why is she finding the needle so hard to pull? बच्चों सेकेंड स्टेंजा में हमें बताया गया कि जो आंट जेनिफर के हैंड हैं, फिंगर्स हैं, वो काँप रहे हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, और वो आइवरी नीडल जिससे वो बना रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, वो उन्हें बहुत भारी लग रही है खींचने के लिए। ऐसा क्यों? आंट जेनिफर इज़ वीविंग टाइगर्स ऑन द पैनल, आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही है टाइगर्स की एक पैनल के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर। हर हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वुल, वो अपने ऊन से उस पैनल के ऊपर काम कर रही हैं अपने हैंड्स के द्वारा। शी इज़ फाइंडिंग द नीडल क्वाइट हार्ड टू पुल,
वो जिस आइवरी नीडल से, हाथी दांत की बनी हुई जिस सुई से काम कर रही हैं, उन्हें बहुत भारी लग रही है वो खींचने के लिए, पुल करने के लिए। द वेट ऑफ ईयर्स ऑफ अ मैरिड लाइफ इज लाइंग हैवी ऑन अ हैंड। और इसका मतलब ये है उनकी शादीशुदा जो साल उन्होंने गुजारे हैं, मैरिड लाइफ जो गुजारी है, वो काफ़ी भारी रही है उनके लिए गुजारने के लिए, बिकॉज अंकल इज क्वाइट इनसेंसिटिव टूवर्ड्स आंट जेनिफर। दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ द नीडल सो हार्ड। इसी वजह से जो नीडल है वो काफ़ी भारी लग रही है आंट जेनिफर को पुल करने के लिए। Third question, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? Massive means huge, weight means भार। अंकल की वेडिंग बैंड का वो अंगूठी जो अंकल ने शादी के समय आंट जेनिफर को पहनाई थी, इससे हमें क्या पता चलता है इस इमेज से? इट सजेस्ट द वेट ऑफ द हार्श एंड टफ एक्सपीरियंस ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ। आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है बच्चों, शादीशुदा ज़िंदगी है, वो काफ़ी हार्श, कठोर रही है, टफ रही है, मुश्किलों से भरी हुई मुश्किल एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से भरी हुई रही है। द इमेज इज़ क्वाइट सजेस्टिव। ये इमेज काफ़ी सजेस्ट करती है हमें। द वेडिंग बैंड इज सिम्बॉलिक। ये जो वेडिंग बैंड उन्होंने अपनी फिंगर के अंदर पहना हुआ है वो काफ़ी प्रतीकात्मक है। इट रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। क्योंकि ये जो बैंड है बच्चा जो उन्होंने पहना है अपनी फिंगर के अंदर, ये दिखा रहा है कि एक हस्बैंड और वाइफ जो शादी करते हैं उनका जो बॉन्ड होता है, रिश्ता, वो अनब्रेकेबल होता है, टूट नहीं सकता, खंडित नहीं हो सकता। लेकिन एक और आंट जेनिफर है जो काफ़ी ज़्यादा दुखी है अपनी शादी से, बिकॉज अंकल इज क्वाइट इनसेंसिटिव अबाउट आंट जेनिफर। फोर्थ क्वेश्चन, ऑफ वॉट और whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा? किससे, क्या है वो चीज़ जिससे डर रही है आंट जेनिफर आखिरी स्टेंजा के अंदर? इन द थर्ड स्टेंजा द पोइट रेफर्स टू आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स। डरे हुए हाथों का जिक्र करती है पोइट थर्ड स्टेंजा के अंदर। द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड। पुरानी जो दुखों से भरी हुई यादें हैं अभी भी उनके माइंड के अंदर फ्रेश हैं। शी हैड पास थ्रू मैनी टेस्टिंग एंड हॉरिबल टाइम्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर बहुत ख़राब, डरा देने वाले एक्सपीरियंसेस अनुभव किए हैं। दीज ordeals क्रश्ड एंड सप्रेस्ड हर। और इन जो टॉर्चरस एक्सपीरियंस उनके साथ हुए हैं वो उसे काफ़ी दबी हुई, कुचली हुई फील करती हैं। देयर इफेक्ट इज स्टिल फिजिबल। उनका जो प्रभाव था, उन बुरे अनुभवों का प्रभाव अभी भी आंट जेनिफर पर दिखाई देता है। सो शी इज स्टिल रिंग्ड विद दोज ordeals दैट डोमिनेटेड हर लाइफ। इसी वजह से वो आज भी सराउंडेड बाय है, रिंग्ड है उन्हीं ordeal से जो कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने सहन किए हैं, वही टॉर्चर्स जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने फेस किए हैं। Question number 5. What are the ordeals that Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the different meanings of ringed in the poem? बच्चों, कौन से ordeals हैं जो बार बार जिक्र कर रही हैं पोएम, जिससे Aunt Jennifer घिरी हुई हैं, और यहाँ पर रिंग्ड से क्या मतलब है? द पोएम एड्रेसेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिज के अनुभवों की ओर प्रकाश डालती है ये पोएम। द वर्ड रिंग्ड इज सिग्निफिकेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड रिंग्ड। इट सजेस्ट दैट द विशियस ग्रिप ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ इज स्टिल होल्डिंग हर टाइटली। एक बुरी जकड़ उनकी नाखुश शादीशुदा ज़िंदगी ने उन्हें आज भी पकड़ रखा है बहुत टाइटली। द वर्ड रिंग हैज़ बिन यूज्ड इन 2 ways। 2 तरीके से पोइट ने रिंग का यूज़ किया है। फर्स्ट इज अ कन्वेंशनल यूज। हियर रिंग इज अ सिंबल of the sacred bond of marriage. Ring here means the ring that she is wearing, sacred bond of marriage, वही बैंड बच्चों। The other is the figurative use of ring which means encircled or surrounded by, कि वो घिरी हुई हैं। 6th question, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? तो बच्चों, एक और तो आंट जेनिफर है जो डोसाइल हैं, एक तरफ वो बुन रही हैं वो टाइगर्स जो वाइल्ड हैं। तो क्यों वो इतने कॉन्ट्रास्ट चीज़ को बुन रही हैं? द टाइगर्स आर प्रांसिंग। जो टाइगर्स हैं वो जंप कर रहे हैं, खुशी से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। काफ़ी प्राउड हैं, कॉन्फिडेंस के साथ वो वहाँ पर घूम रहे हैं स्मूथली। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं उन व्यक्तियों से जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। दस दे आर सिम्बल्स ऑफ स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस एंड ब्यूटी। तो वो एक तरह से सिंबल है ताकत के, बिना डरने के और ब्यूटी के।
Aunt Jennifer on the other hand is weak and terrified. और दूसरी ओर बच्चों Aunt Jennifer है जो डरी हुई है, terrified है, weak है, कमज़ोर है. Her hands are finding it difficult to pull through her wool. उनके हाथ काफ़ी मुश्किल महसूस कर रहे हैं वुल को बुनने में. The massive weight of the wedding band sits heavily on her hand. Her terrified hands are still ringed by the ordeals of married life. The contrast heightens the intensity. तो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए पोइट ने यहाँ पर हाईलाइट किया है इस कॉन्ट्रास्ट को. एक तरफ है डोसाइल वाइफ और एक तरफ है वाइल्ड बीस्ट. सेवंथ इज इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम. कौन कौन से प्रतीक यूज हुए हैं पोएम के अंदर. एड्रियन ब्रिस ऑन जेनिफर टाइगर्स, इट्स रिच इन सिंबॉलिज्म, काफ़ी प्रतीकात्मक कविता है. द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिंबलाइजेज ऑर्डियल्स, हार्डशिप्स एंड वरीज ऑफ मैरिड लाइफ. जो मैसिव वेट है बच्चों वेडिंग बैंड का, वो प्रतीक है टॉर्चर्स का, मुश्किलों का, बुरे दौर का जो उन्होंने मैरिड लाइफ में देखे सहे. Terrified hands and ringed with ordeals also indicate those unpleasant experiences that are still clinging to Aunt Jennifer physically and mentally. उनके डरे हुए कांपते हुए हाथ और जिन वो टॉर्चर से घिरी हुई हैं, ये भी इंडिकेट करते हैं बुरे अनुभव जो उनके साथ हुए हैं, जो आज भी फिजिकली और मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन बच्चों, डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? क्या आपको दया आती है आंट जेनिफर के कैरेक्टर पर, और क्या एटीट्यूड है स्पीकर का अबाउट आंट जेनिफर? यस, वी डू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर. हाँ, हमें सहानुभूति है आंट जेनिफर से. शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड हार्डशिप्स एंड ऑर्डील्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट टॉर्चर सहे हैं शादीशुदा जिंदगी के अंदर. द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज इक्वली सिंपथेटिक. स्पीकर का एटीट्यूड भी काफ़ी सहानुभूतिपूर्ण है. द पोइट गिव्स मैनी सजेस्टिव इमेजेस एंड सिंबल्स टू प्रेजेंट एन ओल्ड लेडी who has passed through painful experiences as well as unpleasant and terrifying periods during her married life. तो पोइट ने बहुत ज़्यादा इमेजेस और सिंबल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं उस ओल्ड लेडी को दिखाने के लिए जो जिनके शादीशुदा एक्सपीरियंसेस काफ़ी अनप्लेजेंट, पेनफुल और डरा देने वाले रहे हैं. तो बच्चों, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आंट जेनिफर्स टाइगर्स. इसमें हमने एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी डिवाइसेस, समरी और क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिस्कस कर लिया है. आपकी पोएम में पूरी अच्छी तरीके से तैयार है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. Thank you children. See you in next video.